नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मैं सत्य के रास्ते पर हूं, चलता रहूंगा, सच बोलता रहूंगा, डरूंगा नहीं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जेपी नड्डा के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारा रिमोट किसी और के पास है, तो फिर जेपी नड्डा का रिमोट किसके पास है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ कपिल सिब्बल ने खोला मोर्चा, बोले ईवीएम को हटाकर रहेंगे, अब नहीं होगा ईवीएम से चुनाव। दरअसल दोस्तों चुनाव में ईवीएम सबसे बड़ा रोड़ा है जो विपक्ष, आपने देखा होगा जब भी बैलेट की गिनती होती है तो विपक्ष को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू होती है बीजेपी की धांधली शुरू हो जाती है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है बीजेपी, इसलिए करा रही गिरफ्तारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जयराम रमेश ने लिखी सीबीआई को चिट्ठी, बोला आपको अमित शाह से हो पूछताछ। जी अमित शाह से भी हो पूछताछ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कुछ मत करो बस डरो मत। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, डीके शिव कुमार ने किया जोरदार प्रदर्शन। जी आपको बता दें, अब कर्नाटक में सत्ता पलटने का वक्त आ गया है, कांग्रेस फिर से एक बार होगी सत्ता में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर लगा कांग्रेस नेताओं का हुजूम। जी हाँ, खड़गे ने बुलाई मीटिंग, बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बात हुई है मीटिंग में। सोनिया और राहुल भी पहुंचे थे देर रात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीएम भगवत मान का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बचपन में जो ट्रेन के डब्बे में चाय बेचता था उसने बड़े होकर ट्रेन ही बेच डाली। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अखिलेश बोले इनके खिलाफ मत बोलो वरना एफआईआर हो जाएगी, इसके खिलाफ बताएंगे इसके बारे में भी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक मल्लिकार्जुन खड़गे के घर देर रात हुई। आपको बता दे पूरी मीटिंग, दरअसल आपको बता दे देर रात सोनिया गांधी और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दिखाई दिए। सारे तमाम विपक्षी नेता जितने भी नेता थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जुटे, कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत कई लोगों ने शिरकत की। आपको बताते चले दरअसल अब कांग्रेस जो है वो मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी को मानहानि दावे में 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद कांग्रेस भड़की हुई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी के बारे में बोलना ये आपकी आजादी है, आप इस पे केस नहीं कर सकते हो, ये आपकी आजादी है, आपको जो लगता है आप बोल सकते हो, भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मान लीजिए मेरे दिल में कोई बात है दोस्तों और आप कुछ अलग सोच रहे हो, लेकिन मैं अपनी राय तो रखूंगा ना कि ये मेरी राय है, वो लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है। लेकिन हर इंसान का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है दोस्तों। मोदी सरकार का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मोदी सरकार इस चीज को समझती नहीं है। राहुल गांधी को सजा दिलवाने में सबसे बड़ा हाथ मोदी सरकार का, हालांकि इससे होना कुछ नहीं है तो हमें भी पता है, लेकिन सिर्फ ये एक बात है कि आखिरकार ऐसी चीजों पर भी अब सरकार ने विपक्ष को घेरना शुरू किया। सवाल वही दोस्तों, जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं, आप समझिए वो लोग सबसे बड़े गद्दार निकले। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में जिनका कोई योगदान नहीं था वो आज हमें सिखाते हैं कि देशभक्ति क्या होती है। जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनसे माफिया मांग रहे थे, उनको ये लोग दोस्तों वीर बताते हैं। सावरकर वीर था, बताइए आप। गोडसे भी इनके हिसाब से वीर ही है, जिन्होंने गांधी जी को गोली मार दी थी। मुझे लगता है उसकी भी ये लोग सेम टू सेम छवि बनी हुई है इनके दिल में कि वो भी महान था। लेकिन क्यों महान था? क्योंकि सिर्फ चुनाव का प्रचार के लिए, इनको सिर्फ प्रचार करना है, इनको उन चीजों को उठाना है जो चीजें देश के खिलाफ थी, वो इनके लिए दोस्तों बहुत प्यारी हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संसद से सड़क तक फिर से हंगामा, राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष का जोरदार हंगामा। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी को टारगेट करने के चक्कर में बुरी फंस गई है मोदी सरकार। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कल भी हंगामा हुआ,
आज भी सड़क से संसद तक कार्रवाई को लेकर ठप पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहली बार लोकतंत्र में देखा कि संसद तो लगा लेकिन एक भी दिन चला नहीं, ठप पड़ा रहा। कल दोस्तों जिस तरीके से मोदी सरकार के मुंह के सामने संजय सिंह ने नारे लगाए, मोदी अडानी भाई भाई विपक्ष ने मोदी सरकार के मुंह पर नारे लगाए। मोदी जी जो है लोकसभा में बैठे हुए थे, उधर विपक्ष ओम बिरला के सामने जमकर मोदी सरकार की फजीहत कर रहा था, जमकर मोदी सरकार के मुंह के सामने नारे लगा रहा था, मोदी मुर्दाबाद, मोदी अडानी भाई भाई, इन तरीके के नारों से पूरा संसद गूंज उठा। जाहिर सी बात है यहाँ तो मोदी जी सहन करते होंगे किसी तरीके से, बाद में कहते होंगे इसके घर ईडी सीबीआई भेज। बहुत मेरे ऊपर कमेंट कर रहे थे ये लोग, चुन लेते हैं मोदी जी, आंखों में बसा लेते हैं दोस्तों कौन मेरे खिलाफ संसद में बोल रहा है, और बस कुछ ही क्षण बाद उसके घर पे सीबीआई ईडी मिलेगी आपको। और यही कारण है जो लगातार विपक्ष मोदी सरकार को घेरे हुए। आपको बता दें मामला सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, आज भी हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल बीजेपी है वो जानबूझकर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल रुकने वाले नहीं है। आपको बता दें राहुल गांधी के समर्थन में आते हुए तमाम विपक्ष के नेता आए हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर तो संजय सिंह तक हर कोई राहुल गांधी के समर्थन में दिखाई दिया। कल अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमारे और कांग्रेस के बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन विपक्ष का काम है बोलना और बोलने की आजादी सबको मिलती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, यानी कि हम इससे सहमत नहीं है, ये फैसला गलत है। सिंपल सी बात ये दोस्तों, विपक्ष जब भी कोर्ट के बारे में बोलता है तो बड़ा ही बेचारा सोच समझ के बोलता है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं इसने कोर्ट का अपमान किया, केस दर्ज हो, और यकीन मानिए उसके ऊपर हो भी जाता है। प्रशांत भूषण आपको याद होंगे, उनको 6 साल की सजा सुना दी गई थी। उन्होंने कहा था कि फिलहाल कोर्ट जो है वो अब भाजपा कोर्ट बन गया, बीजेपी के लिए काम करने लगा है, तो कोर्ट ने उनको सजा सुनाई। वकीलों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज उस वक्त यश बोबड़े थे। यश बोबड़े को यह फैसला बदलना पड़ा और 1 रुपए का जुर्माना लगाना पड़ा, जिस जुर्माने को भरा था प्रशांत भूषण ने। सवाल ये दोस्तों, कोर्ट में भी तो इंसान ही बैठे, कोर्ट में भी वही बैठे इंसान, बस वो जज हैं, इतना ही फर्क है। आप लोग के ऊपर अगर मोदी सरकार दबाव डालती है तो आप लोग अपने फैसले बदल देते हो, और जनता को जो दिखाई देगा वो तो कहेगा, भले ही कोर्ट हो या फिर कुछ और चीज हो, किसी को बोलने से आप रोक नहीं सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है तो आप उल्टे काम करना ही छोड़ दीजिए, आप मोदी सरकार के फेवर में केस देना बंद कर दीजिए। डीवाई चंद्रचूड़ भी तो है दोस्तों, आप समझिए, ये एक ऐसे जज है दोस्तों जिन्होंने आकर बीजेपी की नींव हिला दी है, जिन्होंने बीजेपी के परखच्चे उड़ा दिए। इनके 2 फैसले बहुत अहम है। जो फैसला दोस्तों इन्होंने चुनाव आयोग को लेकर किया, जिसमें इन्होंने साफ कर दिया कि अब से विपक्ष का नेता भी होगा चुनाव आयोग में, उन लोगों को चुनने के, उन अफसरों को चुनने के लिए कि कौन चुनाव आयोग में अफसरों को चुना जाएगा, कौन कौन होंगे। हर बार बीजेपी अपने फेवरेट लोगों को लाती है और चुनाव आयोग का में घुसड़ देती है। जाहिर सी बात है जब चुनाव होते हैं तो वो बीजेपी का फेवर करते हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी के लोग हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष जो हंगामे कर रहा है, जो सड़क पर उतरा है, वो बिल्कुल सही कर रहा है। तो कहते हैं जब आपकी आवाज दूर जाना बंद कर दे तो आपको जो है यहाँ पर दोस्तों माइक की जरूरत पड़ती है, हौसले की जरूरत पड़ती है जब आप थक जाते हो तो। और वो हौसला दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी में भी है और विपक्ष के नेताओं में भी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी की उधेड़ी बकिया। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर 2 बयान दिए। पहला तो ये दोस्तों आप सब जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उधर बीजेपी में जेपी नड्डा है बीजेपी के अध्यक्ष। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा था अभी कर्नाटक में कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं, बहुत ही सीनियर नेता, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका रिमोट कहीं और है। अब आप समझिए दोस्तों, उनका रिमोट कहीं और है, मतलब कि इनको अध्यक्ष तो बनाया गया है लेकिन पूरी कंट्रोल जो है वो कांग्रेस के पास है।
है, मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। लेकिन दोस्तों अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि फिलहाल मेरा रिमोट कहाँ है वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आपके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का रिमोट किसके पास है। क्योंकि दोस्तों हमेशा यही माना जाता है कि बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं वो सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेते हैं। ये दो ही लोग बीजेपी में सबसे पावरफुल हैं और इनके सामने दोस्तों ना जेपी नड्डा की चलती है ना किसी और की चलती है। ये दो ही इंसान हैं जो पूरे फैसले लेते हैं, कब कौन को कहाँ चेंज करना है, कौन सा सीएम कहाँ बैठेगा, किसको कहाँ राज्यपाल बना दिया जाए, कब कहाँ कैसे किसको कहाँ यूज किया जाए, ये अमित शाह और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी देखते हैं। लेकिन अब एक चीज तो साबित हो गई दोस्तों, बीजेपी जो है वो अपने कारनामों से भागती है, जो उसने कारनामे कर रखे हैं और जिस कारनामों के लिए दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिरी हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अब एक तरीके से लोगों के सामने आ चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, एक्सपोज हो गई है दोस्तों, लोग जान चुके हैं कि बीजेपी क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने लिए मोदी सरकार के मजे जमकर धोया। दरअसल आपको बता दोस्तों कल अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार वो बात कह दी जो कहीं ना कहीं देश भी सोचता है। देखिए दोस्तों अगर कोई बेचारा किसी और रीजन से अनपढ़ रह जाए, पढ़े लिखे नहीं, तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन दोस्तों दोनों तरीके सोचना चाहिए। एक अनपढ़ आदमी दोस्तों कभी देश का पीएम नहीं बन सकता और अगर बन जाता है तो बर्बादी होती है। कल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर कई हमले बोले। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के पीएम ने कोरोना में कहा कि ताली बजाओ थाली बजाओ और जो है दिए भी जलाओ, कोरोना इससे भाग जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हमारे देश का पीएम अनपढ़ नहीं पढ़ा लिखा होता तो आज हमारे देश की बेइज्जती नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या ताली थाली दिए जलाने से गया कोरोना? नहीं गया। केजरीवाल ने कहा कि अजीब अजीब बयान देते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जो समझ में नहीं आता है हमारे देश के पीएम। एक बार कहने लगे कि नाली से जो गैस निकलती है उससे जो बुलबुले उठते हैं उससे चाय बना लो उस गैस से जलाकर। अरविंद केजरीवाल ने जमकर तंज कसा। अब आप समझिए दोस्तों नाली से जो गैस निकल रही है प्रधानमंत्री कहना है उससे जो है यहाँ पर गैस बनाओ और बढ़िया गैस की अब टंकी एलपीजी की जरूरत ही नहीं, मतलब कि सारी दुनिया के लोग अब नाले में घुसेंगे दोस्तों और उससे गैस निकालेंगे। दूसरा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दूसरे देशों पर बारिश में हमले करना चाहिए, इसमें पता नहीं चल पाता है कि कहां से हमला हुआ है। केजरीवाल ने कहा कि बिना सर पैर की नरेंद्र मोदी बातें करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या रहा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर इंसान पढ़ा लिखा ना हो, अगर हमारे देश का पीएम पढ़ा लिखा होता तो ऐसे हमारी विदेशों में बेइज्जती ना होती। केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके। केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे बीजेपी का एक नेता मिला, उसने मुझसे कहा कि नरेंद्र मोदी 18 घंटे तक काम करते हैं और सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि अरे पगले उसको बीमारी कहते हैं। जी हाँ, जमकर केजरीवाल ने भड़ास निकाली। साफ दिखाई दे रहा था कि केजरीवाल आज अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर देंगे। फिलहाल ये तो साफ दिख रहा है दोस्तों कि केजरीवाल का गुस्सा जायज भी है। नरेंद्र मोदी ने हर मुमकिन कोशिश करी और सबसे बड़ी बात यह कि केजरीवाल को लेकर हमेशा बीजेपी अनशन बातें भी करती रहती है, तो इसको लेकर अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस सब का जो मतलब है वो अंत में क्या निकलता है, क्योंकि बीजेपी तो सब देश विरोधी पार्टी है। बस जनता से यही उम्मीद है कि अच्छी पार्टी को चुने, अच्छा पीएम चुनेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और अनपढ़ पीएम चुनोगे तो देश पीछे ही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ कपिल सिब्बल ने खोला मोर्चा, अब ईवीएम की खैर नहीं। दरअसल दोस्तों हमेशा ईवीएम पर सवाल उठता रहता है। मेरे ही कई ऐसे यूजर व्यूअर्स है दोस्तों जो वीडियो व्यूज न्यूज देखने आते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जाते हैं कि ईवीएम हटना चाहिए, ईवीएम से गड़बड़े होती है। मेरे खुद के व्यूअर्स आप मुझे सुन रहे होंगे, आप लोग भी कई बार लिख कर गए हो। ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें अब चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है कि फिलहाल ईवीएम को बैन किया जाए, क्योंकि दोस्तों हमने एक चीज नोटिस की है कि जब जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू होती है दोस्तों, जो कर्मचारी क्योंकि वो बैलेट पेपर से ही वोट डालते हैं वो लोग, तो
ईवीएम से नहीं देते, तो उनके जो वोटों की गिनती होती है दोस्तों, हमेशा कहीं ना कहीं आपको बता दें, हमेशा जो है कांग्रेस आगे रहती है। हमेशा दोस्तों कांग्रेस आगे रहकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों ईवीएम की गिनती जैसे ही शुरू होती है, ईवीएम के वोटरों की दोस्तों, वैसे ही बीजेपी आगे चलने लगती है गिनती में। यानी कि बैलेट पेपर में गिनती होती है तो विपक्ष हमेशा आगे रहता है वोटों में, लेकिन जैसे ही ईवीएम आती है तो पता नहीं क्या गेम बदल जाता है। ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है, पत्रकार ने पूछ लिया कपिल सिब्बल से कि बीजेपी तो कहती है ये जहां जीतते हैं वहां ईवीएम का रागा नहीं लापते, और जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम करने लगते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, बीजेपी ईवीएम घोटाला वहीं करेगी ना जहां उसको पता है कि यहां बीजेपी के हारने की ज्यादा उम्मीद है। ऐसे ही दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक बुरी तरीके से फंस रहा है और इनकी सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। अब देखते हैं ये होगा कि फिलहाल बीजेपी के जो नेता हैं वो आगे क्या करने वाले, कौन सा जुमला फेंकने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो दोस्तों जुमलों की फौज है। प्रधानमंत्री एक जुमला छोड़ते हैं दोस्तों और जुमले के 1000 मीम बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर मजाक बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता है ईवीएम से दोस्तों कितना नुकसान हो रहा है, इसीलिए कपिल सिब्बल ने साफ कहा चुनाव आयोग से कि ईवीएम को हटाया जाए या फिर हमारे सवालों के जवाब दिए जाए, हमारी दुविधा को दूर किया जाए। दोस्तों दुनिया में ऐसी कोई सी मशीन नहीं है जिस पर आदमी जिसमें तिकड़म नहीं लड़ा सकता हो, ये आप भी जानते हैं। कोई सी ऐसी मशीन नहीं है अब तक जिसमें किसी ने तिकड़म लड़ाई हो, और ईवीएम पर तो सवाल उठते ही हैं। मुझे लगता है दोस्तों ईवीएम को हटना चाहिए, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। और ईवीएम लाकर दोस्तों कांग्रेस ने ही गलती की थी, पर शायद तब कांग्रेस ये नहीं जानती थी कि बीजेपी आकर बेईमानी शुरू कर देगी। क्योंकि जब ईवीएम लाई गई दोस्तों अखिल भारतीय द्वारा, तो कांग्रेस ने सोचा था कि लोगों को परेशानी कम हो गई, लेकिन यहाँ तो बीजेपी ने बार बार एक तरीके से ये कह सकते हैं कि फिलहाल प्रॉब्लम बढ़ा दी है। अब देखना यह भी होगा कि फिलहाल सरकार की नीतियों का दोस्तों का कुछ असर निकलता भी है या नहीं, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों कोई कसर नहीं छोड़ी है देश को डुबवाने के लिए। और कहते हैं जब देश डूब रहा हो दोस्तों तो एक तिनके का सहारा ही काफी होता है, और वो तिनका मुझे लगता है कांग्रेस है, जो देश को बचाएगी भी और देश की विचारधारा के साथ खिलवाड़ भी नहीं होने देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले। भगवत मान ने कसा मोदी सरकार पर तंज, बोले मेरे पास एक मीम आया, मुझे किसी ने भेजा कि एक चाय वाला बचपन में चाय बेचता था ट्रेन के डब्बे में, बड़े होकर उसने ट्रेन ही बेच डाली। यानी कि दोस्तों ये मोदी सरकार का जिक्र हो रहा है। आपको याद होगा कि मोदी जी हर बार कहते हैं मैंने चाय भी बेची है। उसी को लेकर भगवत मान ने तंज कसा और कहा कि जो बचपन में ट्रेन के डब्बे में ही चाय बेचा करता था उसने बड़ा होकर ट्रेन ही बेच डाली, और एक एक कर कर देश की हर उस संपत्ति को बेच डाला जिससे अडानी और अंबानी को फायदा हो। दोस्तों मोदी सरकार अडानी और अंबानी की बहुत बड़ी चाहने वाली है। आपको याद होगा राहुल गांधी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब राहुल गांधी आए दिन भी आम आदमी पार्टी का दोस्तों बुराई करते थे और आम आदमी पार्टी की सच्चाई बताया करते थे। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष हो उसमें बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है, वरना तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिख ही रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी करना कैसे आ रही है। और ये साफ है कि बीजेपी की जो मंशा है वो लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि भगवत मान ने गलत नहीं कहा है कि फिलहाल जो ट्रेन के डब्बों में चाय बेचा करता था वो आज जो भैया ट्रेन ही बेच डाली, रेलवे स्टेशन बेच डाले। अभी भी दोस्तों अडानी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है मोदी सरकार। सरकार चाहती है कि बस हमारा अडानी जो है वो सुरक्षित रहे, बाकी जो होता है जो होए हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि अडानी हमारा माई बाप है ना। फिलहाल दोस्तों अब अडानी माई बाप किसका है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज तय है, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। फिलहाल दोस्तों